तो जय हिंद दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे फ्लावर के पार्ट और उसके अलग अलग फंक्शन के बारे में। उसके टोटल चार पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। सबसे पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जेनेसियम। तो कैलिक्स के बारे में बात करते हैं। तो कैलिक्स का यूनिट जो है वह सेपल है, और कैलिक्स जो है वह आउटर पार्ट होता है एक फ्लावर का। तो यूनिट सेपल मतलब क्या, जैसे कैलिक्स बहुत सारे हैं तो उसमें एक यूनिट को, इसमें से एक कैलिक्स को पढ़ेंगे, उसे हम सेपल कहेंगे। तो आउटर पार्ट है कैलिक्स, और जो है यहाँ बड स्टेज में जो है फ्लावर के, वहाँ हेल्प करता है। जैसे बड स्टेज में जब वो रहता है, जैसे ये वाले स्टेज में रहता है, तो उसे कैलिक्स कैलिक्स ये है तो इसे सपोर्ट करता है, माने प्रोटेक्शन देता है इसके बड स्टेज में। और कोरोला, कोरोला की यूनिट क्या है, पेटल। यूनिट मतलब बताएं, जब जैसे कोई चीज बहुत अधिक में रहे, उसके एक अंश को उखाड़िए, उसे हम कहेंगे यूनिट, उसको क्या कहेंगे, पेटल। पेटल क्या कार्य करता है, पेटल जो है, जो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, जिससे सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, वह किसकी मदद से होता है, कोरोला, माने पेटल की वजह से। पेटल जो होता है वह ब्राइट रहता है, चमकीला और बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। तो पेटल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को किस लिए, अपनी ओर पॉलिनेशन के लिए। अगर ये पेटल ना हो तो इसमें फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि जब उसमें पेटल नहीं होगा तो वह पॉलिनेशन नहीं होगा, जब पॉलिनेट नहीं होगा तो उसमें फॉर्मेशन नहीं होगा सीड और फ्रूट का। तो यह पेटल क्या करता है, वहाँ ब्राइट चमकीला होता है और लीफ की जैसा होता है, और वहाँ अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के लिए। तीसरा यूनिट क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का तीसरा पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम माने स्टेमिन। स्टेमिन को हम कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। स्टेमिन के होते हैं दो भाग, ये देखिए स्टेमिन हो गया, इसके होते हैं दो भाग। ये है स्टेमिन, स्टेमिन के होते हैं दो भाग। इस वाले भाग को कहते हैं फिलामेंट, और इसे कहेंगे एंथर। यह किस काम में करता है, तो इसमें जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। जो ये एंथर होता है, यह बाइलोब्ड होता है, माने इसमें दो लोब पाए जाते हैं, तो इसमें पॉलन ग्रेन भरा होता है, तो इसे हम कहेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो ये पॉलन ग्रेन भरा हुआ होता है, जब यह फटता है तब वह स्टिग्मा पर पड़ता है, इसके बाद फॉर्मेशन होता है फ्रूट और ओवरी का। और जाइनोसियम, जाइनोसियम मतलब कार्पेल। तो कार्पेल के टोटल तीन भाग होते हैं, और स्टेमिन के दो भाग। स्टेमिन के दो भाग एंथर और फिलामेंट, और कार्पेल के तीन भाग जो होते हैं वह होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीन भाग किसके हैं, कार्पेल के। अब देखिए इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसे इरेज करके। जिसका यूनिट होता है ये सेपल है, और ये रहा कोरोला जो कि जिसका यूनिट होता है पेटल, और ये रहा जाइनोसियम, और ये रहा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये है एंड्रोसियम। तो हम सब इसके बारे में एक्सप्लेन करके देखेंगे। ये कैलिक्स माने सेपल, जब सेपल यूनाइटेड हो तो हम उसे कहेंगे गैमोसेपलस, और जब सेपल यूनाइटेड नहीं हो तो हम उसे कहेंगे पॉलीसेपलस। इसका यूनिट होता है सेपल। तो सेपल जब यूनाइटेड हो तो उसे हम कहेंगे, जब यूनाइटेड हो तो हम इसे कहेंगे गैमोसेपलस, गैमो फिर सेपलस, ठीक है। और जब यही फ्री हो तो इसे हम क्या कहेंगे, बस आगे पॉली जोड़ देंगे और सब पॉलीसेपलस। जब फ्री रहेगा तो पॉलीसेपलस, यूनाइटेड रहता है तो गैमोसेपलस। ऐसे ही जब पेटल माने कोरोला, कोरोला की यूनिट क्या होता है, पेटल। जब पेटल फ्री हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। और जब फ्री नहीं यूनाइटेड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमो गैमोपेटलस। गैमो लिख के ऐसे ही इसके जैसे गैमोपेटलस लिख देंगे। अब हम सब देखेंगे एंड्रोसियम और जाइनोसियम के बारे में, और इसका हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो एंड्रोसियम में दो पार्ट होता है, एक होता है जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम एंथर कहते हैं। तो जो एंथर होता है इसी में भरे होते हैं पॉलन ग्रेन, जिससे ये होता है पॉलन ग्रेन। अब जब यहाँ पॉलन ग्रेन जब डेhiscence माने जब यहाँ पॉलन ग्रेन फटता है तो यहाँ पॉलन ग्रेन, ये जो रिसेप्टिव सरफेस है स्टिग्मा का, यहाँ इस पर आकर गिर जाता है। तो हम तो पहले जाइनोसियम के बारे में देखें। इसके तीन पार्ट होते हैं, बताया था हमने। ये स्टिग्मा है, ये बीच वाला स्टाइल, ये है ओवरी। ये देखिए स्टिग्मा, और ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। तो जो क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन यहाँ से डेhiscence होता है तो इस रिसेप्टिव सरफेस जो स्टिग्मा है यहाँ पर आकर फॉल करता है। तब यहाँ जब पॉलन ग्रेन गिरता है तो जर्मिनेटेड होता है यहाँ से पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होकर पहुंच जाता है ओवरी तक, और यहाँ फॉर्मेशन होता है। और ओवरी और ओवरी से बनते, जो ओवरी यहाँ होता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओवरी डिवाइड होकर बन जाता है सीड।
तो एक बार फिर से देखेंगे, इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। इसका यूनिट सेपल, इसका यूनिट पेटल और एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमन। स्टेमन के होते हैं 2 भाग, एक फिलामेंट एक एंथर। और जाइनोसियम का यूनिट कार्पेल। कार्पेल के होते हैं 3 भाग, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। और जो एंथर होता है इसमें भरे होते हैं पॉलन ग्रेन, और जो यहाँ स्टिग्मा होता है रिसेप्टिव होता है। जब पॉलन ग्रेन डेhiscence होता है तो यहाँ पॉलन ग्रेन गिरता है, फॉल करता है, और यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओविल बदल जाता है सीड में और ओवरी बदल जाता है फ्रूट में। बस इतना ही है पार्ट्स और फंक्शन ऑफ द फ्लावर के। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।